बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग, बीकॉम एडीपी पार्ट 1 और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। ये क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की जो बुक है जो कि बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है, बीकॉम आईटी में भी पढ़ाई जाती है, वहाँ से क्वेश्चन ये लिया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आए जी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ पॉपुलेशन 1 3 4 5 7 6, पॉपुलेशन जो वैल्यूज़ हैं वो 6 वैल्यूज़ हैं। ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3 व्हेन सैम्पलिंग इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट। शो दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, यानी कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी में ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है, यानी कि म्यू और सिग्मा फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वैल्यूज़, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। पॉपुलेशन वैल्यूज़ 1 3 4 5 7 और 6, जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं इसी तरतीब से आपने लिखे रहने देने। यानी कि पॉपुलेशन साइज़ जो है कैपिटल एन की वैल्यू 6 है। तरतीब से मतलब ये है कि जिस तरह से 1 3 4 5 है तो आप 6 पहले ना लिखो, ये ना समझो कि इसको मैं ऑर्डर में लगा लूँ, ऐसे नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखनी है और उसी तरह से आगे आपने सैम्पल्स बनाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कि सैम्पल साइज़ कितना है। सैम्पल साइज़ को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और ये 3 है। अभी हम इसके जो है ना वो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स भी देख लेते हैं कि कितने बनेंगे। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो NCN होता है और 6C3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं। तो 20, तो इसके बेटा 20 सैम्पल जो हैं वो बनेंगे और ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, अब बेटा सबसे पहले हमने मीन, पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा ये फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें मैं x की वैल्यू लिखता हूँ और x स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं। x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1 3 4 5 7 और 6। इसका स्क्वायर ले लें 1 9 16 25 49 और 36। अब इसका हम सम लेकर लिख लेते हैं। सम जो है ओके, सम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। देखिएगा 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 6, तो इसका सम समीशन x जो है बेटा आ जाएगा 26। समीशन एक्स स्क्वायर का सम निकालते हैं 1 + 9 + 16 + 25 + 49 + 36, तो इसका सम आ गया बेटा 136। ओके, अब हमने एक फार्मूला लगाना है म्यू का और सिग्मा का फार्मूला लगाते हैं। तो आपको पता है कि म्यू जो है वो इक्वल होता है समीशन x ओवर n। समीशन x की वैल्यू जो है वो है 26 ओवर कैपिटल N कितना है 6,
तो इसको अभी हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। फिर उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है सिग्मा, ये इक्वल होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ओके, अगर इधर सिग्मा स्क्वायर होता तो फिर हम इधर स्क्वायर रूट ना लगाते। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें बेटा, तो ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 136 ओवर कैपिटल एन की वैल्यू 6 है माइनस समेशन एक्स जो है वो 26 ओवर 6 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ओके, इसको बेटा हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 26 को डिवाइड किया 6 के साथ, तो ये आ रहा है 4.33 और इसको आप पूरे को कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक दो स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लेते हैं, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 6 किया तो ये आ रहा है 22.67 चाहे लिख लें आप। ओके, और 26 डिवाइड बाय 3 किया और इसका स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 75 ये कोई गलती हो रही है हमसे 26 डिवाइड बाय 6 करें और फिर उसका स्क्वायर लिया तो हाँ ये आ रहा है -18.78 और होल स्क्वायर रूट इसका जो है, इसको माइनस करें आप, साथ साथ कैलकुलेशन देखते जाइएगा। 22.67 माइनस दिस और फिर यानी कि 18.78 माइनस किया, फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका बेटा स्क्वायर रूट जो है ये आ रहा है 1.97। तो सिग्मा की वैल्यू जो है ये हमें मिल गई 1.97। ओके, और म्यू की जो वैल्यू है वो 4.33 हमें मिल गई है। अब हमने जाना है इसके सैंपल्स बनाने हैं और सैंपल्स के बाद हमने म्यू एक्स बार और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो है वो वेरीफाई करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया है, हमें पता चल गया है कि जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स हैं वो 20 बनने हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर देखिएगा नंबर, तो मैं 10 सैंपल्स इधर बना लेता हूँ और फिर सैंपल्स और इसके बाद मीन और नंबर फिर लिखा मैंने और सैंपल्स और इसके बाद है जी मीन। तो इसको बेटा हम नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग ज़रूर लिखा करें, इस तरह से जो है ना वो गलती नहीं होती। ठहरे में देखिएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके जी, कॉलम को थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। टेबल जो है ठीक हो गया। अब अपने सैंपल्स किस तरह से बनाने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट, सही है। अब दोबारा जो है मैं यहाँ पे वो जो पॉपुलेशन वैल्यूज़ हैं वो लिखता हूँ 1 3 4 5 7 और 6 और सैंपल साइज़ भी 3 है। तो गौर से देखिएगा कि सैंपल किस तरह से हम बनाते हैं। देखें 1 3 को ना पहले सब के साथ लिखें, यानी कि 1 3 4 1 3 5 1 3 7 1 3 6। ओके, 1 3 को सब के साथ लिखा। अब यहाँ से
अब 3 को स्किप कर दें और 1 4 को सबके साथ लिखना है, यानी कि 1 4 5 1 4 7, फिर 1 4 6। ओके, 1 4 को सबके साथ लिख लिया। अब 4 को स्किप कर दें तो ये बन जाएगा 1 5 7 और 1 5 6। ओके, अब 5 को जो है वो स्किप कर दें, छोड़ दें, तो लास्ट में आ जाएगा ये 1 7 6। ओके, 176 के बाद 7 को अगर छोड़ते हैं तो 16 बचता है। तो सैम्पल साइज़ क्योंकि 3 है तो बस यहाँ पे 176 पे एंड हो गया। अब 1 3 को अब हमने सब के साथ लिखा है। अब 1 को ख़त्म कर दें और 3 4 5 से स्टार्ट करें। ये बनेगा 3 4 5, फिर 3 4 7, फिर 3 4 6। ओके, अब 4 को छोड़ दें और ये बन जाएगा 3 5 7 3 5 6। अब 5 को ख़त्म कर दें तो ये बनेगा 3 7 6। ओके बेटा, साथ साथ रहिएगा आप लोग। अब 3 को ख़त्म करें जो स्टार्ट में था, अब 4 से स्टार्ट करें दोबारा, यानी कि 4 5 7 4 5 6। अब 5 को ख़त्म किया तो 4 7 6। अब 4 को ख़त्म कर दें और आखिरी जो 3 हैं 5 7 6 वो बच जाएंगे और वो 20 नंबर का सैंपल बनेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल बनाना जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है, तो इसको बेटा आपने अच्छे से करना है। अब यहाँ पर देखें कोई भी जो डिजिट है, नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये ज़्यादा आसानी से बन गए हैं। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे 3 2 दफ़ा आ जाए या 7 2 दफ़ा आ जाए, 6 2 दफ़ा आ जाए, तो फिर सैंपल बनाने थोड़े से मुश्किल हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी तो मैं बच गया हूँ, क्वेश्चन में रिपीट नहीं हो रहा। ओके, ऐसे ही है। अब इसके बेटा हमने सैंपल्स बनाने हैं, तो सैंपल्स कैसे, सैंपल मीन कैसे बनाएंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करते जाएंगे। 1 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। इस तरह से अब इनके जो मीन हैं वो फाइंड करते जाते हैं। 1 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 किया तो ये डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना बेटा लिखते जाएं, तो ये आ जाएगा 2.67। इसी तरह 1 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 3। फिर 1 + 3 + 7 किया, 11 डिवाइड बाय 3 तो ये आ जाएगा 3.67। फिर 1 + 3 + 6 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ जाएगा 3.33। और 1 + 4 + 5 किया, 10 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ जाएगा 3.33। ओके, फिर 1 + 4 + 7 और डिवाइड बाय 3 करें तो 4 आ जाएगा। इस तरह से सैंपल मीन जो है वो मैं फाइंड किए जा रहा हूँ, आप देखते जाएं। और 1 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 3.67। और 1 + 5 + 7 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ जाएगा 4.33। और 1 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3 करें, 12 डिवाइड बाय 3 किया तो 4 आ गया। 1 + 7 + 6 डिवाइड बाय 3 तो ये आ जाएगा 4.67। ओके बेटा, अब इसके मीन हम फाइंड करते हैं, तो ये मैं चुप करके लिखता जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। थ्री + 5 + 6 डिवाइड बाय 3 तो ये आ जाएगा 4.67। और 3 + 7 + 6 डिवाइड बाय 3 और ये आ जाएगा 5.33।
4 + 5 + 7 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 5.33। 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 5, और इसी तरह 4 + 7 + 6 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ जाएगा 5.67। ओके, 5.67, और इसके बाद लास्ट में 5.5 + 6 + 7 किया और डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, इस तरह से इसके जो है ना सैम्पल्स बनाए हमने, मीन फाइंड कर लिए। अब जो है हमने बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ से फिर हमें म्यू एक्स बार और स्टैंडर्ड एरर जो है वो फाइंड करनी है। तो अब मैं बनाता हूँ जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार यानी कि मीन। ठीक है, तो इसको मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स बार, फिर लिखते हैं टैली, फिर है जी फ्रीक्वेंसी, फिर हमने बनाना है पी ऑफ एक्स बार, और फिर बनाना है एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, और फिर बनाना है एक्स बार का स्क्वायर और पी ऑफ एक्स बार। ये हमने 6 कॉलम जो हैं वो बनाने होते हैं। अब एक्स बार में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी 2.67 है, 2.67। फिर उसके बाद देखें तो 3 है, 3 के बाद 3.33 है, 3.33 के बाद 3.67 है, 3.67 के बाद 4 है, 4 के बाद 4.33 है, 4.33 के बाद 4.67 है, 4.67 के बाद जो है हमारे पास 5 है और 5.33 है, फिर 5.67 है और 5.67 के बाद 6 है। तो ये सारे जो मीन है ये मैंने लिखे। अब इसको हम टैली करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब हम टैली करते हैं। तो 2.67 कितनी दफ़ा आ रहा है? एक यानी कि 1 टाइम आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 टाइम। अब 3.33 जो है ये देखते हैं कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 टाइम। और 3.67 कितनी दफ़ा आ रहा है? देखें 1 2, और 4 कितनी दफ़ा आ रहा है? देखते जाएं, करते जाएं सोल्व। 1 2 3, 4.33 देखिएगा 1 2, 4.67 1 2 3, 5 देख लें कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2, 5.33 5.33 जो है यहाँ पर 1 2, 5.67 जो है वो 1 टाइम, और 6 भी 1 टाइम। ओके, अब हम इसको फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। तो यह आ जाएगा 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 और 1। अब इन सब को ऐड करें। 2 4 6 9 11 14 16 18 और 2 20। सही है जी। तो इस तरह से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ।
4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, ओके 20। तो फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो नंबर ऑफ सैम्पल्स के इक्वल आ रहा हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमने टैली जो है वो सही किया है। ओके, अब इसकी बेटा हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो इसको आप 20 से डिवाइड करते जाएं। 1/20, 1/20, 2/20, फिर 2/20, फिर 3/20, 2/20। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से आपने लिखते जाना है। फिर 3/20, 2/20, 2/20, फिर 1/20 और 1/20। अब पी ऑफ एक्स बार को आपने एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इसको इस तरह से हम लिखते जाएंगे। सिंप्लीफाई करके ना लिखें, बस ऊपर न्यूमरेटर को सिंपल मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये बनेगा 2.67 डिवाइड बाय 20, ये आ जाएगा 3/20, और 3.33 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आएगा 6.66 डिवाइड बाय 20। 3.67 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये बनेगा 7.34 डिवाइड बाय 20, और 4 3s are 12। 4.33 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये बनेगा 8.66 डिवाइड 20। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये आएगा 14.01 डिवाइड बाय 20, और 5 2s are 10। 5 2s are 10, और 5.33 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये बनेगा 10.66/20, और 5.67 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5.67/20, और 6 1s are 6, तो 6/20 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने इन सब को ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने इसको दोबारा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये कॉलम हम बनाते हैं। देखिएगा 2.67 को मल्टीप्लाई करें 2.67 के साथ, ये इकट्ठा भी कॉलम मल्टीप्लाई करके दोबारा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी एक ही दफ़ा लिखते जाएं तो वो भी सही है। तो ये बन जाएगा 7.13 डिवाइड बाय 20। ओके, फिर 3 3s are 9/20। 3.33 मल्टीप्लाई बाय 6.66 तो ये आ जाएगा 22.18/20, और 3.67 मल्टीप्लाई बाय 7.34 करें तो ये आ जाएगा 26.94। 26.94/20। ओके, 12 4s are कितना बनता है 48/20, और 4.33 मल्टीप्लाई बाय 8.66 करो तो ये बन जाएगा जी 37.50/20। ये सारा टेबल आप ख़ुद मुकम्मल कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से एक एक वैल्यू जो है वो आप करते जाएं मल्टीप्लाई और लिखते जाएं। 65.43/20। ओके, और 5 10s are जो है वो आ जाएगा 50/20, और फिर 5.33 मल्टीप्लाई बाय 10.66 तो ये बन जाएगा 56.82/20। फिर 5.67 मल्टीप्लाई बाय 5.67 करो तो ये बन जाएगा 32.15/20, और 6 6 are 36/20। अब इसको एक ही दफ़ा हम बेटा ऐड करके लिख लेते हैं। 2.67 प्लस 3 प्लस 6.66 प्लस 7.34 प्लस 12 प्लस 8.66 प्लस 14.01 प्लस 10 प्लस
10.66 प्लस 5.67 प्लस 6। ओके बेटा, तो इसका सम आ जाएगा 86.67, यानी कि 86.67 डिवाइड बाय 20 जो है ये बेसिकली समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार है। ओके, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके डिवाइड बाय 20 भी मैं अगर कर दूं तो ये बनता है 4.33 बनता है, 4.33 बनता है। इसको मैं मज़ीद डिवाइड करके लिख दूं अगर। ओके, अब इनको हम ऐड करते हैं। 7.13 प्लस 9 प्लस 22.18 प्लस 26.94 प्लस 48 प्लस 37.50 प्लस 65.43 प्लस 50 और प्लस 56.82 प्लस 56.82 प्लस 32.15 प्लस 36। तो ये बेटा आता है सम इसका 391.15 डिवाइड बाय 20। इसको मैं डिवाइड 20 कर लूँ तो ये बनता है 19.56। ओके बेटा, अब हम वेरीफाई करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। अब इसके टेबल के बाद आपने ये वाला सॉल्व करना है यहाँ पे, यानी कि मैं जगह नहीं थी उधर तो इसलिए इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू क्या होगा, समीशन एक्स बार और पी ऑफ एक्स बार। ये इक्वल था 86.67 डिवाइड बाय 20 और इसको डिवाइड किया तो 4.33 आया और म्यू एक्स बार की वैल्यू जो है वो ये आ रही है। इसके बाद मैं फाइंड करता हूँ स्टैंडर्ड एरर के लिए सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू, बल्कि पहले हम सिग्मा एक्स बार फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला आएगा समीशन एक्स बार का होल स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये अभी हमने फाइंड भी किया है तो ये आ जाएगा 19.56 माइनस ये अभी फाइंड किया है हमने 4.33 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो इसको कैलकुलेट करके जो है मैं फाइनल इसका आंसर लिखता हूँ। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख लेते हैं 19.56 माइनस ब्रैकेट में 4.33 का स्क्वायर। इसको बेटा कंप्लीट मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0.9। अब ये वाली वैल्यूज़ जो है मैं इसमें पुट करता हूँ, स्टैंडर्ड एरर इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0.9 इज़ इक्वल टू बेटा सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी थी 1.97 ओवर स्मॉल एन कितना है 3 है स्क्वायर रूट 3, कैपिटल एन कितना है 6 माइनस 3 स्मॉल एन ओवर 6 माइनस 1। ओके बेटा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा थोड़ा जगह की कमी है लेकिन इसको देखें तो ये बनेगा 0.9 इज़ इक्वल टू, इसको आप कंप्लीट जो है वो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ 1.97 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, चलें इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 1.13 मल्टीप्लाई या 1.14 लिख लें राउंड ऑफ करके। ठीक है बेटा, साथ साथ रहिएगा आप लोग। ये 6 माइनस 3 ओवर 5, 3 डिवाइड बाय 5 किया, इसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 0.77 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 1.14 किया तो ये आ रहा है 0.88 आ रहा है, तकरीबन 0.88। तो आप इसको जब राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 0.88 जो है
वो 0.9 ही बनेगा, तो हैंस प्रूव हो गया जी। समझ रहे बात। आपके पास यानी कि सबसे पहले हमने पॉपुलेशन मीन फाइंड किया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फाइंड किया, फिर उसके बाद सैंपल्स बनाए, डिटेल में मैंने आपको समझाया, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। इसको थोड़ा खुला खुला लिखें ताकि चेकर को, पेपर चेकर को, एग्जामिनर को जो है कोई मुश्किल ना हो चेक करने में। प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। फिर उसके बाद म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार अलहदा से फाइंड करें, इसको प्रेजेंटेशन बेहतर करें इसकी मज़ीद। फिर उसके बाद वेरीफाई करें रिज़ल्ट और लिख दें कि हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस इट शोज दैट, ओके। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन 9 जो है ये कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।